जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। वीडियो लेट होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देखा करिएगा। हम लोग 200 व्यू के बहुत करीब हैं और लेट वीडियो के लिए सॉरी। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नर्मदा नाम की औरत की कहानी और उसकी भक्ति की कहानी। मैं देखिएगा जो भी स्टोरी डालती हूँ या ये सब मेरी अपनी स्टोरी रहती हैं और या मैंने कभी बचपन में अपने पेरेंट्स से सुनी थी, तो ये वो स्टोरी है। तो चलिएगा हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार नर्मदा नाम की एक औरत होती है, लेडी। उसका अपना घर परिवार होता है, उसकी मैरिड लाइफ होती है, उसका हस्बैंड, उसकी सास ससुर सब होते हैं। लेकिन वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। खुश क्या मतलब, सारे जो एक औरत को काम करने चाहिए घर के सारे काम भी करती थी और बहुत ही ज़्यादा। और हस्बैंड उसका मतलब सुबह निकलता था, वैसे भी शाम को घर आता था, तो समय नहीं दे पाता था अपनी वाइफ को। तो नर्मदा अपने काम में लगी रहती थी। सास तो सास ही होती है। तो क्या होता है कि नर्मदा गणेश भगवान जी की बहुत मन से पूजा करती थी। सब कुछ उन पर ही छोड़ देती थी कि जो वो करेंगे वो ठीक करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, ये पड़ती ना, गणेश चतुर्थी पड़ती है। तो जो संकटा चतुर्थी होती है गणेश भगवान जी की, तो जो सर्दियों में पड़ती है, तो नर्मदा क्या करती है, उस दिन वो व्रत रहती है गणेश भगवान जी का। और जब व्रत रहती है तो अपना भूखी प्यासी आराम से व्रत रहती है। और उसका जो घर था उसी में उसने अपने पेड़ पौधे छोटा सा लॉन था, उसमें कर रखे थे। उसने बथुआ कर रखा था। सर्दियों में बथुए का रायता वैसे भी सबको बहुत पसंद होता है। तो नर्मदा ने अपने ही लॉन में थोड़ा सा बथुआ, पालक, मेथी, धनिया, ये जो चीज़ें जो होती हैं ये घर में उसने कर रखी थी। अब वो सुबह से वो अपने काम में लगी होती, तो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मेरा गणेश भगवान जी का व्रत है। जो सकट पड़ते ना, वहाँ तिल बनता है उस सकट का, तो संकटा चतुर्थी उसे कहते हैं। तो आज मेरा उसका व्रत है गणेश भगवान जी का। वो माता जी तो आप है ना, अब मैं जो आप लोग खाओगे वो मैं बना दूँगी, लेकिन मैं तो कुछ नहीं खाऊँगी तब तक जब तक कि मैं अपने पति को प्रसाद नहीं खिला देती, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो सास कहती है उसकी, ठीक है तेरे तो रोज़ के ड्रामे रहते हैं, चल ठीक है, पूड़ी बना ले, सब्जी बना ले, खीर बना ले, सब चीज़ें वो बनवा लेती है। वो सबका भोग लगा के अपना दिन भर का व्रत रहती थी। सोचती थी कि शाम को मेरा हस्बैंड आएगा तो मैं आराम से अपने पति के संग बैठ के पहले पति को प्रसाद दूंगी और उसके बाद सब करूँगी। अब वो पूजा की तैयारी भी कर रही होती है, उधर उसको कहानी भी पढ़नी होती है। कहानी के लिए वो उससे कुछ नहीं मिलता है, तो क्या करे तो बथुआ ले लेती है। थोड़ा सा बथुआ ले लेती है, बथुआ थोड़ा उबाल लेती है। कहती है कि अब आज मैं गणेश भगवान जी को बथुए का ही भोग लगाऊंगी। बथुए का और सब चीज़ों का खाना पीना तो वो होता है, अलग ही होता है। अब बेचारी बथुए का भोग लगा देती है। कहती यही भोग मैं अपना पति को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। उसकी सास क्या कर रही होती है कि फालतू के पता नहीं कहाँ से पूजा लाती है ये, और ये सब बथुआ निकाल लिया, बता ऐसे क्या कर रही होती है उसकी सास। बेचारी चुपचाप अपनी सास के ताने सुनती रहती, दिन भर की भूखी प्यासी। शाम को उसका हस्बैंड आता है। हस्बैंड कहती है कि पहले है ना, आप है ना अपने पति से कहती है, आप अपना एक काम करो, नहा धो के आप पहले प्रसाद खा लो ये बथुए का,
उसके बाद खाना लगाती है। उसका पति उस दिन शराब पी के आता है और उसके संग दुर्व्यवहार करता है, मार पीट करता है। बेचारी भूखी वैसे भी सुबह से होती है और हस्बैंड तो और ही अपना क्रूरता दिखाता है। उसको बड़ा दुख होता है। कहती दिन भर तो मैंने गणेश भगवान जी से कहती दिन भर मैंने व्रत रखा, भूखी प्यासी होके मैंने व्रत रखा, पानी भी मैंने नहीं पिया। अब ये भोग अपना पति को खिलाने के बाद ही तो मैं खाती। अब उसने बेचारी ने कुछ खाया ही नहीं। उसका हस्बैंड ऐसे खा पी के बाहर से आया था, अपना आराम से वो लेता है, सो जाता है। बेचारी पति के दुर्व्यवहार से भी दुखी होती है, अपना उठती है बेचारी, क्या करे क्या नहीं करे। अब उस दिन वो क्या करती है कि वो खाना पीना भी नहीं खाती क्योंकि हस्बैंड ने उसका प्रसाद भी नहीं खाया था। अब वो क्या करे, अब वो देखती है और पूरा उसने हस्बैंड उसका पूरा जो बथुआ होता है फेंक देता है बाहर। प्लेटें वलेटें थाली वाली सब बाहर फेंक देता है। सारे के सारे लॉन में बथुआ हो जाता है, सब गंदगी भी हो जाती है, प्लेटें वलेटें सब गिर जाती है। बेचारी कुछ नहीं, उसको तो प्रसाद भी नसीब नहीं होता है। अब वो उठती है, अपना रोती रहती है। तो जैसे वो रोती है ऐसे सामने उसको गणेश भगवान जी आते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं कि बेटा रो नहीं। तो कहती है प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज मेरे पति ने मुझे मारा पीटा भी और प्रसाद भी नहीं खाया। मेरे संग कुछ भी व्यवहार कर लेता पर प्रसाद तो खा लेता, और जब तक वो प्रसाद नहीं खाएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं, अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। तो कहते नहीं बेटा, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, अब कोई बात नहीं, कल से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू होगा। कहती कल से क्या, ऐसा क्या कल से हो जाएगा जो नया जीवन शुरू होगा। कहती देखो क्या होता है। बोले एक काम करो, बोले क्या, जहाँ जहाँ ये बथुआ फैल गया है ना, जितना भी बथुआ है ये प्रसाद के रूप में है, तो इनको अपने घर के मतलब कॉर्नर में गाड़ दो। कहती ठीक है, जितना भी होता है कोने में वो गाड़ देती है बथुआ। और कहते जितने भी ये प्लेटें वलेटें हैं ना, ये सब गंदी प्लेटें थी, झूठे सकरे बर्तन, सब उसका पति अंदर से ला के बाहर फेंक देता है। इन सारे प्लेटें बर्तनों को इकट्ठा करके एक जगह रख दो। तो कहती है ठीक है, रख देती है। कहती है अब प्रभु क्या करें। बोले अब तुम जाओ, अब तुम पानी पी के सो जाओ। कहती है ठीक है। बोले तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओ बेटा, और मैं तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी आस्था से, तुम्हारी तरीके से मैं बहुत खुश हूँ। कल से तुम्हें एक नया जीवन मिल जाएगा। अब जब वो सुबह उठती है, वो सुबह 4 बजे करीब उठती थी बेचारी नर्मदा, अपने सारे काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करती थी। जैसे वो 4-4:30 बजे करीब उठती है, सब सफाई वफाई करने के बाहर आती है, देखती है कि जहाँ जहाँ उसने बथुआ गाड़ रखा था वहाँ पे कलश सोने के रखे हुए थे, सोने के, चांदी के, हीरों के, और जितने बर्तन थे वो सब सोने के हो जाते हैं। उसका पति बाहर से अंगड़ाई लेते हुए आता है और देखता अरे ये क्या हो गया। देखता अरे उसकी सास देखती है, उसके ससुर देखते हैं, सब कहते हैं अरे अरे ये क्या हो गया। बोले कल गणेश भगवान जी आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे आशीर्वाद दिया, और देखो आज उनके आशीर्वाद से जो भी घर में परेशानी आगे पीछे पैसे की थी वो सब वो पूरी कर गए। तो सब उसकी सास उससे माफ़ी मांगती है, कहती बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरी श्रद्धा भक्ति में मैंने उंगली उठाई। उसका पति उससे माफ़ी मांगता है कि नर्मदा मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं तेरे संग कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, और तेरी पूजा पाठ से देखो आज हम सबसे अमीर हो गए, सबसे अच्छी ज़िंदगी हो गई। तो उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल जाती नर्मदा की। उसको कुछ सालों बाद बड़ा प्यारा पुत्र पैदा होता है उसके, सब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। 1 साल के अंदर उसको बेटा हो जाता है, और तो बहुत उनके यहाँ छोटा मकान से बड़ा मकान भी हो जाता है, कोई कमी नहीं होती। अब क्या होता है, पड़ोसी में एक नेबर रह रही होती है, वो कहती है नर्मदा की सास से क्यों, एक बात बताओ, वो हाँ जो बगल में एक फैमिली और रह रही होती है, तो नर्मदा के संग की होती है वो औरत। तो वो पूछती है नर्मदा से कि हाँ सॉरी, नर्मदा की जो सास होती है उसकी फ्रेंड बगल में रह रही होती है, उसकी भी बहू होती है, उसकी भी एक बेटा होता है। तो वो जब वो आती है, पड़ोसन होती है, कहती है क्यों
एक बात बताओ, तुम बड़े आदमी कैसे बन गए इतने? तो उसकी नर्मदा की सास कहती है, कुछ नहीं, मेरी बहू की पूजा का फल है, और ऐसे ऐसे हम पर गणेश भगवान जी की कृपा बरसी हुई है। भाई मेरी बहू के कारण ही घर में लक्ष्मी पधारी है माई। तो वो बड़ा इस तरीके से कहती कैसे क्या हुआ? बोली मेरी बहू ने संकट चतुर्थी जो पड़ती है ना, उसमें मेरी बहू ने व्रत रखा था, ऐसे ऐसे बथुए का भोग लगाया था। वो पूरी अपनी कहानी अपनी उस पड़ोसन को बताती है। तो जब पूरी कहानी पड़ोसन को जब बताती है वो, तब वो पड़ोसन को कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने घर जाके अपनी बहू से कहती है, ऐसा है सुन, उसकी बहू का नाम वो होता है कामनी होता है। लेकिन कामनी, ऐसा एक काम कर, तू अब जो संकट चतुर्थी आएगी गणेश भगवान जी की, तू ऐसे ऐसे सारे काम करना। बोली क्यों करूँ मैं काम ऐसे ऐसे? बहू कहती नहीं, गणेश भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, और देख इनकी दिन दुगनी रात चौगनी कर रहे हैं ये लोग, ऐसे हम लोग भी करेंगे। तो कहती नहीं माँ जी, आप फालतू की बातें मत किया करो, मैं तो जो है उसमें मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, तू करेगी, तू ज़रूर करेगी। अब क्या होता है, वो सास उसके पीछे पड़ जाती है कि तू संकट चतुर्थी आएगी, तू व्रत रखेगी, और अपने बेटे को बैठ के सब कहती है कि समझाती है। बेटा तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है, चुपचाप चला जाता है। फिर वो उसकी सास है ना, अपनी बहू को कामनी को समझाती, देख ऐसे ऐसे करना। तो कामनी के दिमाग में भी बात आ जाती है कि हाँ, हो सकता है कि भाई मेरे से भी गणेश भगवान जी प्रसन्न हो जाए। तो कामनी अपने पति से कहती है, अब धीमे धीमे दिन बीतते हैं, संकट चतुर्थी दोबारा आती है। अब कामनी अपने पति से कहती है, ऐसा है देखो, आज मैं कल मैं व्रत रखूँगी, तो मैं भूखी प्यासी दिन में रहूँगी, बथुए का भोग लगाऊँगी, और तुम मुझे आके पीटना, मारा पीटी करना। तो उसका पति कहता, पागल हो गई है क्या? बोले नहीं, तुम मुझे मारोगे पीटोगे, मैं दुखी होंगी, तो गणेश भगवान जी दर्शन देंगे, तब कहीं जाके पूजा सफल हो पाएगी। तो कहते हैं, तुम दोनों पागल हो गई हो लगता है, ये फालतू के काम ना मैंने कभी किए ना मैं करूँगा। अब क्या होता है, अब अगले दिन संकट चतुर्थी होती है, व्रत रहती है, वैसे मतलब उसको कोई दुख नहीं था, उसका पति उसको प्यार भी करता था, घर में उसकी रिस्पेक्ट भी थी, सास भी उसको प्यार करती थी। पर ये ज़बरदस्ती कि भाई उसने कि नर्मदा ने किया तो मैं भी करूँगी। अब क्या होता है, संकट चतुर्थी होती है, व्रत रहती है बेचारी वो कामनी, उस पर तो बिल्कुल भूखा नहीं रह जा सकता है, उसको तो सच में चक्कर आने लगे थे। अब रात में शाम को उसका हस्बैंड आता है, कहती है तुम मुझे मारो। कहता मैं क्यों तुझे मारूं, तेरे में कमी क्या जो मैं मारूंगा? नहीं, तुम मुझे मारोगे पीटोगे तभी तो गणेश जी आएंगे। तो वो ध्यान नहीं देता, कहता हटो जा, पागलपंती की बातें करती हो, पूजा करनी है करो। बोले तो तुम प्रसाद भी नहीं खाओगे। तो वो बेचारा प्रसाद खाने को तैयार, तो उसे प्रसाद मिला नहीं, तुम मुझे मारोगे पीटोगे, प्रसाद को बाहर फेंक दो। कहता है मैं प्रसाद का अपमान नहीं करूँगा, इतनी तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करोगे तभी तो गणेश जी आएंगे। अब ये उनके ड्रामे शुरू। वो कहता है कि वो कुछ नहीं करता, उसका पति चुपचाप जाता है, खाना खाता है, कहता है कि तुम्हें जो करना तुम करो, मैं प्रसाद बाहर नहीं फेंकूँगा। अब वो जाता है कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, तुम मुझे मारो पीटो, मैं तो क्यारी बनना चाहती हूँ। ये वो पति उसका क्या करता है, खाना खा के सो जाता है, जो ठीक रहेगा तुम वो करो, रात भर जगो मैं जाने। क्योंकि वो इस टाइप का था नहीं, वो तो एक अच्छी सोच वाला इंसान था। अब क्या होता है, कामनी जी भूखी प्यासी तो वैसे भी होती हैं, सच में चक्कर आ रहे होते हैं, उनकी सच में कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब वो अपने आप बथुआ लेती हैं, बाहर फेंक देती हैं कि अब मेरे पति की तरफ से मैं फेंक रही हूँ। अब क्योंकि पति ने तो फेंका नहीं था, बर्तन लेती है गंदे संदे सब बाहर फेंक देती। अब क्या होता है, अब गणेश भगवान जी आते हैं, कहती है अरे गणेश भगवान जी आ गए। अब आगे गणेश भगवान जी आ गए। गणेश भगवान जी बताओ अब क्या करना है? तो ये नहीं है कि गणेश भगवान जी को प्रणाम करें, है ना। अब नर्मदा में तो के अंदर मन में भक्ति थी, नर्मदा ने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं भगवान जी से, पर कामनी की तो लिस्ट ही तैयार थी भगवान जी से मांगने के लिए।
कि भगवान जी हमें ये चाहिए। बोले भगवान जी क्या करें, हम नर्मदा की तरह ये बथुआ गाड़ दें? गणेश भगवान जी कहते हैं हाँ जी गाड़ दो। गणेश भगवान जी गाड़ देते ठीक है। और भगवान जी हम प्लेटें इकट्ठी यहाँ रख दें नर्मदा की तरह? बोले हाँ रख दो। गणेश भगवान जी उन्हें कोई भी नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन पर कामनी को नर्मदा के हिसाब से काम करना था, कर दिया। अब बोले गणेश भगवान जी अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, कल तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सीरियसली कल से उसकी कामनी की ज़िंदगी बदल जाती है, बदलने को होती है। अब वो कामनी की रातों रात की आराम से बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री होकर रहती, कहती ओके ओके थैंक यू गणेश भगवान जी, अब आप जाइएगा, अब मैं सुबह का इंतज़ार कर रही हूँ। बड़े बताओ कोई भगवान को कहता है कि अब आप जाइएगा? साक्षात जब सामने भगवान खड़ा होता है तो कुछ शायद ऐसा ही लगता होगा कि कुछ नहीं मांगे और भगवान के बस चरणों में बैठ जाओ, उनके चरण साफ़ करो, बस उनमें ही लीन हो जाओ। पर कामनी जी का तो दूसरा ही था कि वो नर्मदा के हिसाब से काम कर रही थी। अब वो सुबह गणेश भगवान जी कहते अच्छा ठीक है हम जाते हैं, कल से आपकी तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। कहती ओके गणेश भगवान जी। अब वो जाती है, अपना सो जाती है और सो के सुबह 4 बजे अलार्म लगाती, क्योंकि वो रेगुलर 4 बजे उठती नहीं थी। अब 4:15 बजे तक उठ जाती हैं, बाहर आती हैं तो उन्हें थोड़ी सी वो लगती है कि मैं कहाँ आ गई, उन्हें बदबू लगती है बाहर आती लॉन में। अब पूरी इतनी गंदी बदबू आती है, उसका पति बाहर आके देखता है, उसकी सास आती है बाहर आके देखती है, सब जगह 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 गंदगी, इतनी गंदगी, पॉटी वॉटी सब पड़ी होती है जगह जगह, जहाँ पे बथुआ होता है वहाँ पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें पड़ी होती हैं, इतनी गंदगी मानो कि पूरी कॉलोनी का ही कूड़े की गंदगी सारी की सारी उस घर में आ गई हो। अब वो नाक सब बंद करके थे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बोले गणेश भगवान जी ने तो कहा था कि ये गाड़ दो, तो मैंने कहा था गाड़ दिया, यहाँ प्लेटें रख दी। अब सास और बहू में डिस्कशन चल रहा था कि गणेश भगवान जी तो आए थे, तो बोले तो पति को उसके गुस्सा आता है, कहता रात में तो मैंने तुझे नहीं मारा पर अब ज़रूर मारूंगा तुझे। क्योंकि चल झाड़ू उठा, कूड़ा साफ करिए, कूड़ा पैक किया, क्या ड्रामे करती रहती तुम दोनों के दोनों। तो कामनी की ज़िंदगी इस तरीके से बदल जाती है कि कभी उसके पति ने उस पर ऊंची आवाज़ में बात नहीं की तो उसका पति उसको झाड़ू पकड़ाता कि चलो चल साफ़ कर, पहले पूरा लॉन साफ़ कर, वरना रात में तो तेरी पिटाई नहीं करी, अब ज़रूर करूँगा तेरी पिटाई। फालतूपन की काम करती रहती है। तो बेचारी कामनी पूरी सफाई करती है। अब सफाई करने के बाद जैसे ही वो बगल में देखती है नर्मदा उसको देख रही होती है, तो भाग के जाती है, नर्मदा जैसा तूने किया वैसे ही मैंने किया, पर गणेश भगवान जी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तो नर्मदा कहती है मैंने जो किया मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारी तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पति अच्छा, घर परिवार अच्छा, तुम्हारे बच्चे भी हैं 2 प्यारे प्यारे, तुम्हारी ज़िंदगी में सब चल रहा था। मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा था, मेरे बच्चे भी नहीं हो रहे थे और मेरा पति मुझसे प्यार भी नहीं करता था। अब देखो, बोले तुम्हारी अच्छी खासी ज़िंदगी में तुमने अपने आप जहर घोल लिया और मेरी ज़िंदगी में तो जहर घुला हुआ था, तो साफ भगवान ने कर दिया। तो बोले इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब ये है कि मन से पूजा करनी चाहिए, भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए, वही पूजा लगती है, और लालच में कभी नहीं रहना चाहिए। तुम लालच में रही कामनी, और देखो तुम्हारे लालचपन का नतीजा तुम्हें कुछ भी नहीं था। तुम्हारे जो बर्तन अच्छे खासे स्टील के थे वो तक लोहे के बन गए, जो कि उनमें कोई खाना भी नहीं खा पाएगा। तो लालच बहुत बुरी बला होती है सीरियसली। और भगवान की भक्ति में भी इस तरीके से करनी चाहिए कि आज के टाइम में तो लोग अब करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं, पर हाँ मन से किया गया कोई भी कार्य सक्सेस होता है, ये तो है, सफल होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये नर्मदा और कामनी जी की एक अच्छी सी कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ आप लोगों से एक विनती करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो लेट इसलिए होती है क्योंकि मेरी दोस्तों तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत ख़राब थी, अब कहीं जाके रिकवर हो पाई है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।